आज हम सादा कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे, वो भी 2 कुर्ती एक साथ हम कट करेंगे, मतलब कि एक ही वीडियो में कट करेंगे लेकिन अलग-अलग। 2 कुर्ती की कटिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसका मैं साइज़ बता देती हूँ, 40 चेस्ट साइज़ की ये कुर्ती कटिंग होगी और इसमें हमारा बैक नेक छोटा रहेगा, फ्रंट का डीप होगा। ये कुर्ती स्टाइल में रहेगा। कुर्ती और सूट में अंतर होता है, सूट में बैक नेक जो डीप होते हैं उसे हम सूट कहते हैं, बाकी हल्की सी लूज़ और फ्रंट में डीप, बैक में छोटा नेक को हम कुर्ती कहते हैं। जैसे कि मैंने पहना हुआ है, ये रेडीमेड स्टाइल में है तो इसे हम कुर्ती कहेंगे। ठीक है जी। तो 40 चेस्ट के साइज़ की जो 2 कुर्तियाँ मैं कट करने वाली हूँ, ये आपको मैं डिटेल में समझाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। क्या चेंजेस करने हैं वो भी बताऊँगी। अब बात करते हैं इसका शोल्डर कितना है। तो इनका जो शोल्डर है वो फुल शोल्डर 15 इंच पे है और जो चेस्ट है 40 है, कमर है 36, हिप है 44। इस साइज़ में हम सीखेंगे, लेकिन जो मैं मेथड बताऊंगी उसमें आप किसी भी साइज़ की कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। स्टिचिंग करना तो सबको आता होगा आई थिंक। डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी, दोनों ही चैनल पे हम सिखाते हैं। और हमेशा से मैं हाँ कहती हूँ कि मेथड सीखें, आप रट्टा ना सीखें। तो बिल्कुल सादा सिंपल कुर्ती है, इसे कोई भी बना सकता है अपने घर बैठे आसानी से, बिना सिलाई सीखे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कपड़ा प्रिंट में है और 2.5 मीटर है। प्रिंटेड कपड़े में ये देखना होता है कि फूल पत्तियाँ एक साइड की डायरेक्शन में तो नहीं जा रही हैं जो इनकी शेप है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें फूल पत्तियों टाइप का नहीं है, थोड़ा हट के प्रिंट है। तो इसमें हम दोनों पार्ट एक साथ निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ अलग अलग निकालना होता अगर इन फूल पत्तियों की शेप एक डायरेक्शन में जा रही होती। वरना होता क्या, एक पार्ट में पत्तियां नीचे की ओर होती हैं, एक पार्ट में ऊपर की ओर, तो वो चीज़ हमें देखनी होती है प्रिंट वाले कपड़े में। अब इसकी चौड़ाई हमें किस हिसाब से फ़ोल्ड करनी है ध्यान से देखेंगे। ये हमें फ़ोल्ड करनी है हिप राउंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा साइज़ जो होता है वो हिप का होता है। हिप का चौथाई प्लस ढाई, इतनी चौड़ाई हमें चाहिए होती है। तो ये हिप का चौथाई हो गया और एक्स्ट्रा जो दिख रहा है वो मार्जिन हो गया, साइड से हमें चाहिए होता है ना मार्जिन। अब ऊपर से स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। कुर्ती स्टाइल है तो 7.5 पे आर्म होल लेंगे। कमर की नीचाई हम 15 इंच पे लेंगे। हिप की नीचाई हम 21 इंच पे लेंगे। और ये सभी निशान ना हाइट के अकॉर्डिंग मैं डालती हूँ, कम ज़्यादा भी होते हैं ये, और भी ज़्यादा हो जाते हैं अगर हाइट बहुत ज़्यादा है। अब हमें रेडी लेंथ का नाप लेना है। तो रेडी लेंथ जिनके लिए मैं कट कर रही हूँ वो पास में खड़े हैं, तो उनका ही मेज़रमेंट लेके मैं कट कर रही हूँ। रेडी लेंथ का निशान लगाएंगे और नीचे हम 3 इंच लेंगे फोल्ड मार्जिन, जो कि नीचे की ओर रहेगा। फुल शोल्डर -1 करेंगे तो आएगा हमारा 14। तो मैंने 7 इंच पे शोल्डर लिया है, क्योंकि जब भी हम छोटे नेक बनाते हैं बैक में फुल शोल्डर -1 लेते हैं। अब फिटिंग के निशान लगाएंगे कमर, हिप और चेस्ट का चौथाई भाग। इसमें हमने ऑलरेडी फिक्स नाप में 2 इंच की लूजिंग ऐड की हुई है। जैसे कि मान लीजिए अगर इनकी चेस्ट 38 है तो मैं 40 के हिसाब से बना रही हूँ। तीनों ही जगह हमने 2 इंच की लूजिंग ऑलरेडी ऐड की हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें आर्मोल का शेप लगाना है, फ्रंट आर्मोल का 1 इंच पे और बैक का लगाएंगे 1.5 इंच पे। ऊपर मैंने गले की चौड़ाई को छोड़ के आधा इंच डाउन कर दिया है शोल्डर। ठीक है। अगर आपको नेक लूजिंग की समस्या है तो शोल्डर डाउन ना करें, हल्का सा करें, फिर नाम मात्र को ज़्यादा ना करें। अब हमने आर्मोल का सेंटर लेना है और यहाँ पे हम गोलाई का निशान लगाएंगे। आर्मोल का सेंटर लेके हम फ्रंट की गोलाई 1 इंच पे, बैक की गोलाई 1.5 इंच पे करेंगे। और जहाँ हमने सेंटर लिया है वहाँ से आधा इंच अंदर की ओर हम करते हैं हमेशा से, इस तरह से। इसमें ना एक्चुअली ये जो मार्क है ना वो दिख नहीं रहा है ठीक से, मुझे बाद में ही पता चला कि मार्क नहीं दिख रहा था। यहाँ पे हम बैक साइड के आर्मोल का शेप लगा रहे हैं। आप डायरेक्ट 1.5 इंच पे गोलाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि छोटे नेक में ना खिंचाव ना हो, बैक साइड का छोटा नेक होता है तो यहाँ पे थोड़ी हमारी डिस्टेंस होनी चाहिए। अब जितना हिप है उतना घेरा रखेंगे। घेरा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहुत सारे लोग ए लाइन कुर्ती के बारे में पूछ रहे थे, तो ए लाइन कुर्ती की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप उसे भी देख सकते हैं। अब हम कटिंग कर देंगे तो यहाँ पे दोनों पार्ट हमारे एक साथ कट हो जाएंगे। साइड से जो कपड़ा दिख रहा है उसमें हमारे स्लीव्स बनेंगे। कट लगाना ज़रूरी है कमर, हिप और नीचे, ताकि हम स्टिचिंग करें तो कट से कट मिलाकर करें। ठीक है। अब एक पार्ट को हटा देंगे और एक पार्ट में फ्रंट आर्मोल की छटाई करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हम प्लेट ना डालें तो चलेगा, तो बिल्कुल आप प्लेट नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं है, इस कुर्ती में भी प्लेट नहीं डलेगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है प्लेट क्यों डालते हैं, कैसे डालते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ प्लेट डालने का रीज़न क्या होता है। अब स्लीव्स के लिए कपड़ा 4 फोल्ड में रखेंगे।
जैसे कि नॉर्मल रखते हैं। इसमें चौड़ाई में तो जॉइंट आएगा ही आएगा। रेडी लंबाई में 2 इंच प्लस लेंगे, क्योंकि नीचे 1.5 इंच फोल्ड होगा, ऊपर हाफ इंच सिलाई में जाएगा। 3 इंच पे डाउन करेंगे ताकि हम बाइसेप्स का निशान लगा सकें। बाइसेप्स है 8 इंच, तो मैं 8 पे लगाऊंगी। नीचे मोहरी है 5.5। इसमें साइड में जॉइंट आएगा, तो वो भी हमें डालना है, लेकिन नीचे से पहले बराबर कर लेंगे। और साइड पे जो किनारी है ना, उसे भी हम कट करेंगे, क्योंकि किनारी हम यूज़ नहीं करते हैं, वो टाइट कपड़ा माना जाता है। हमारा कितना फोल्ड होगा हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। फिर हम गोलाई कर देंगे। दोनों गोलाई आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं एक ही गोलाई पे कटिंग करूँगी, क्योंकि इसमें हमें जॉइंट भी लगाना है। साइड से जो मार्जिन है ना, वो कम पड़ रहा है, तो मार्जिन तो हमें लेना ही पड़ेगा। सीधा सीधा मैंने कट किया है वहाँ पे। अब कपड़ा 4 फोल्ड में साइड से रख देंगे, और इसके हिसाब से हमें जितना मार्जिन चाहिए वो इस कपड़े में ऐड कर लेंगे। अब ऊपर से मुझे चाहिए कम से कम बाइसेप्स के निशान के बाद 1.5 इंच का मार्जिन। उसी हिसाब से हम मोहरी पे मिला देंगे और एक एक या 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। ऊपर मार्जिन होना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी कर देंगे कटिंग। सेकंड चैनल पे हमने लूज़ प्लाज़ो की कटिंग सिखाई है, जिसकी मोहरी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप सीख सकते हैं सेकंड चैनल पे भी। आज की वीडियो में यहाँ पे ये 4 टुकड़े हैं। एक स्लीव में दोनों साइड ये जॉइंट लग जाएंगे। तो कम कपड़े में ना मैं साइड से दोनों साइड जॉइंट लगाती हूँ, ये नहीं कि सिर्फ 2 जॉइंट में फिर वो सामने दिखते हैं। मैं मार्जिन की साइड पे ही जॉइंट लगाती हूँ। अब बुकरम के नेक कट करूँगी। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैं किसी और के लिए कट कर रही हूँ, वही स्टिच करेंगे। इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि मैं कटिंग करके दे रही हूँ। यहाँ पे मैं नेक का शेप बना रही हूँ, हल्का सा वी लीव टाइप का। प्रॉपर वी नहीं है, प्रॉपर लीव शेप नहीं है, थोड़ा सा वी और लीव दोनों मिक्स है, ताकि ना ज़्यादा भिंचा हुआ ना लगे, क्योंकि गले में ना एकदम इकट्ठा हो जाता है, वो भी अच्छा नहीं लगता गर्मियों में। तो सेम अब एक और नेक कट कर लेंगे हम दोनों ही कुर्ती के लिए। एक कुर्ती और सिखाने वाली हूँ मैं आपको, तो नेक में एक साथ कट कर रही हूँ, क्योंकि सिंपल ही नेक चल रहे हैं आजकल, खास तो चल नहीं रहे गर्मियों में। बुकरम पे नेक आपको कट करना वैसे आता होगा। एक्चुअली कैमरा बहुत दूर लगा दिया है, तो आपको शायद ठीक से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इस तरह से मैंने हल्का सा पान शेप दिया है, और मार्जिन के साथ मैं कट कर लूँगी। बुकरम का नेक आधा इंच लंबाई में बड़ा कट करना चाहिए, क्योंकि वो शोल्डर स्टिच में चला जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और इसे नॉर्मल कपड़े पे रेडी कर लेंगे। स्टिचिंग की वीडियो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं आपको सिखाती हूँ दूसरी कुर्ती, जो इस तरह की धारी वाली कुर्ती होती है। इसमें भी ध्यान देना होता है। ये जो धारियाँ हैं, जो लाइनें हैं, ये लंबाई में आनी चाहिए, स्लीव्स में भी कुर्ती में भी। अब यहाँ पे इस कपड़े को 4 फोल्ड कर देंगे। इसमें चौड़ाई हिप के अकॉर्डिंग ही लेंगे, जैसे अभी हमने पिछले उसमें देखा था। ऊपर से स्ट्रेट करेंगे, और फुल शोल्डर -1 करके जो आएगा उसका आधा लेंगे, क्योंकि ये कुर्ती स्टाइल में बना रहे हैं। यहाँ आर्म होल लेंगे 7.5। चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। ऊपर से 15 इंच पे कमर, 21 इंच पे हिप, कमर का चौथाई, हिप का चौथाई और चेस्ट का चौथाई। जो आपका फिक्स चेस्ट कमर हिप है, उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं, फिर चौथाई भाग करके हम निशान लगाते हैं। मार्जिन कितना लें, तो 1.5 से 2 इंच साइड से आप ले सकते हो एक्स्ट्रा लूजिंग मार्जिन। फिर मैं यहाँ पर रेडी लेंथ का निशान लगा रही हूँ। एक तो कुर्ती बहुत ज़्यादा लंबी है, इसलिए ठीक से दिख नहीं रहा है। तो रेडी लेंथ जितनी भी आपने रखनी है, उसमें आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा भी लेना है फोल्ड मार्जिन के लिए। तो चाहे तो आप पहले रेडी लेंथ पे निशान लगाएं, फिर लूजिंग मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ हमने लूज़ प्लाज़ो की कटिंग करना सिखाया सेकंड चैनल पे, जो इसी कुर्ती के साथ का रहेगा, जिसमें मोहरी 18 से 20 इंच तक की हम रखते हैं। अब यहाँ तो कुर्ती में हिप जितना है उतना ही घेरा रखेंगे, साइड से मार्जिन रखेंगे। अब उसके बाद ऊपर की ओर आएंगे, तो यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की गोलाई 1 इंच पे करेंगे, आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे, सेंटर से हाफ इंच अंदर की ओर आएंगे, और फ्रंट आर्म होल की 1 इंच पे, बैक आर्म होल की 1.5 इंच पे गोलाई करनी है। कुछ समझ नहीं आए तो ये तरीका परफेक्ट है। अब बाहर के निशान पे कटिंग करेंगे, क्योंकि ये कुर्ती अभी दोनों पार्ट के साथ कट हो रही है, फ्रंट और बैक दोनों। फिर एक पार्ट हटाने के बाद हम कट करते हैं फ्रंट आर्म होल।
कमर हिप लेंथ पे कट लगा देने हैं। ऊपर से हमने आर्म होल की छटाई कर दी। अब स्लीव्स के लिए कपड़ा 4 फोल्ड में लेंगे, रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस लेंगे। ये फास्ट फॉरवर्ड हो गई है मुझसे गलती से, तो मैं इसको अब यहाँ पे रहने देती हूँ। आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। वैसे भी सेम साइज़ की ही कुर्ती कट हुई है, एक ही कस्टमर की आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे कटिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है। स्टिचिंग ये दीदी करेंगी जो पास में खड़े थे अभी। कैसा लगा तरीका? सो गाइज़, आपको कैसा लगा मेरा ये तरीका? ये मैंने किसी और के लिए कुर्ती कट की है जो हमारे पड़ोस में है, वो स्टिच कर लेती हैं पर उन्हें कटिंग करना नहीं आता, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बस मैं एक ही जन हैं उनके लिए कट कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं सबके लिए कटिंग करके नहीं देती हूँ। बस एक ही हैं दीदी, उनके लिए मैं कट कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं सबके लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती हूँ। बाकी आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हैं या तरीका समझाने का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।